हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्नों का संग्रह है और सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। जैव विविधता से संबंधित सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। उसी से संबंधित प्रश्न हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। भारत में पवित्र उपवन के स्थानिक नाम कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। पहला कह रहा है गुम्पा वन, क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है? दूसरा कह रहा है देवराय पन्ना, क्या ये गोवा में है? तीसरा कह रहा है सरना, क्या ये झारखंड में है? चौथा कह रहा है काबू और सरा काबू, क्या ये केरल में है? चौथा है गम खाप, क्या ये मणिपुर में है? और छठा है उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, और आप सभी को इसका उत्तर बताना है। ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको याद भी कर लीजिएगा। हो सकता है नया भी हो आप लोगों के लिए। पवित्र उपवन आप लोगों ने पढ़ा है कि किसे कहते हैं, लेकिन किस राज्य में पवित्र उपवन को किस नाम से जानते हैं या किस राज्य का कौन सा महत्वपूर्ण उपवन है, ये आपको नहीं पता होगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ये सारे सभी सुमेलित हैं, कोई भी गलत नहीं है। गुम्पा वन जो है ये आपके अरुणाचल में है, देवराय पन्ना गोवा में है, सरना झारखंड में है, काबू या सरा काबू केरल में है, और गमखाप आपका मणिपुर में है। तो सभी सही सुमेलित हैं। अगला देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है कच्छ की खाड़ी अभ्यारण्य, क्या ये गुजरात में है? दूसरा कह रहा है मालवन समुद्री अभ्यारण्य, क्या ये महाराष्ट्र में है? तीसरा कह रहा है बालूखंड अभ्यारण्य, क्या ये उड़ीसा में है? और चौथा कह रहा है पॉइंट कैलीमेर अभ्यारण्य, क्या ये तमिलनाडु में है? पांचवा कह रहा है लोथियन द्वीप अभ्यारण्य, क्या ये पश्चिम बंगाल में है? आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है। कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सही सुमेलित हैं, और आपको वही बताना है। और आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो बच्चा लोग क्या जवाब हो जाएगा आपका? अभी देखिए और भी पॉइंट्स हैं। कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, क्या ये आपका लक्षद्वीप में है? और आठवां कह रहा है कि कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपके हिसाब से कौन सा है जो सही नहीं हो जाएगा। आपके सामने ही इतने सारे ऑप्शन, और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है जो सत्य नहीं है। ये सारे आपके समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं, और इनमें से कौन सा है जो संरक्षित क्षेत्र सत्य नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं। तो आपका जो सत्य नहीं है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये लक्षद्वीप में नहीं है, बल्कि अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। आपका ऑप्शन नंबर जो 6 है ये सही नहीं है, बाकी आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 6 आपका सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत शानदार है। ढेर सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने वन्यजीव अभ्यारण्य है, और आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है श्री सैलम, क्या ये आंध्र प्रदेश में है? दूसरा कह रहा है कि बिहार में वाल्मीकि है, मतलब क्या ये सही है? क्या चंडीगढ़ में सुखना है? क्या छत्तीसगढ़ में अचन कमार है? क्या महाराष्ट्र में भगवान महावीर है? क्या हिमाचल प्रदेश में रेणुका है? इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य है एक तरफ और दूसरी तरफ राज्य है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में पढ़ाई हैं। अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो आपको भूल गया होगा, लेकिन याद रखेंगे ये सारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो सत्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 5, जो आपका भगवान महावीर है राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका गोवा में है। याद रखिएगा गोवा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में श्री सैलम है, बिहार में वाल्मीकि है, कई बार पूछा है। चंडीगढ़ में सुखना है, छत्तीसगढ़ में अचन कमार या अचानक मार है, और आपके हिमाचल प्रदेश में रेणुका है। ये महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि भगवान महावीर आपके गोवा में है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, वन्यजीव अभ्यारण्य से सही संबंधित सुमेलित नहीं है, यानी कि जो आपके एक तरफ अभ्यारण्य है और दूसरी तरफ आपके प्लेस है। आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है झारखंड, क्या यहाँ पे पलामू है? दूसरा कह रहा है कर्नाटक, क्या यहाँ पे घाट प्रभा है? तीसरा कह रहा है मध्य प्रदेश, क्या यहाँ पे गांधी सागर है? और चौथा कह रहा है महाराष्ट्र, क्या यहाँ पे सिमलीपाल है? और आपका लास्ट कह रहा है पंजाब, क्या यहाँ हरिके झील है? देखिए आपके पास है इतने सारे ऑप्शन,
और इसमें से कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है और आपको वही बताना है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यहाँ से आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर होने वाले हैं। और विकास, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, दीजिएगा जवाब। और मुझे यकीन है कि आप लोग इसका उत्तर सही दे देंगे। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, इसलिए सही नहीं है। झारखंड में पलामू है, कर्नाटक में घाट प्रभा है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर है। याद रखिएगा, गांधी सागर आपका वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। गांधी सागर बांध भी है, जो कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर पड़ता है। तो याद रखिएगा, एमपी में चंबल नदी है, इसी पर गांधी सागर बांध है। चंबल नदी जब राजस्थान में जाती है तो उस पर जवाहर सागर और उस पर एक और भी सागर है वहाँ, हाँ, इंदिरा सागर और जवाहर सागर, ये दोनों राजस्थान में पड़ता है चंबल नदी पे। गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है चंबल नदी पर। और गांधी सागर नाम का देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, तो याद रखेंगे। और पंजाब हरके बैराज आपने सुना ही होगा, जो आपके सतलज है और ब्यास, इन दोनों के संगम पे हरके बैराज बनाया गया है। इसी के पीछे गोविंद सागर झील भी है, आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। तो बच्चा लोग, केवल और केवल आपका चौथा सही नहीं है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा का बहुत ही फेमस वन्यजीव अभ्यारण्य है। आपके सामने फिर से देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य है और कौन सा है जो सही सुमेलित है, सही सुमेलित बताना है, जो कि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। ये इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आज यहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं और आपका पढ़ा हुआ भी है सब कुछ। तो बनाएंगे कौन सा है वन्यजीव अभ्यारण्य जो सही सुमेलित है। पहला कह रहा है उड़ीसा, क्या यहाँ पे सतकोसिया है। दूसरा कह रहा है राजस्थान, क्या यहाँ पे इंदिरा गांधी है। तीसरा कह रहा है तमिलनाडु, क्या यहाँ पे सरिस्का है। चौथा कह रहा है उत्तर प्रदेश, क्या यहाँ पे पखुई है। और आपका पांचवा कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, क्या यहाँ पे ओखला है। आपका कोई एक ही सही सुमेलित है और आपको वही बताना है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो आपका सुमेलित है वो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है राजस्थान, इंदिरा गांधी, ये आपका सही है। आगे कह रहा है कि आपका तमिलनाडु, जो ये आपका सरिस्का है, ये आपके कहाँ पे है? राजस्थान में है। आपका जो पखुई है ये अरुणाचल प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में है ओखला पक्षी। ओखला पक्षी जो है ये आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। और आपका जो आपका सतकोसिया है ये भी सही सुमेलित नहीं है। आपका इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में है। और लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका इंदिरा गांधी अगर लेते हैं तो इंदिरा गांधी एक आपका तमिलनाडु में भी है, तो इस हिसाब से तो ये सही नहीं होगा, यानी कि आपका सबसे सही जो होगा वो होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम से सही हो जाएगा। याद रखेंगे बच्चा लोग, ये जो इंदिरा गांधी है ये तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी, मैंने जो बताया था इंदिरा गांधी सागर और जवाहर सागर, वो बांध है जो चंबल नदी पे है राजस्थान में। और गांधी सागर जो बांध है ये चंबल नदी पे जो है आपके एमपी में है, जो आपको मैंने अभी बताया है। यहाँ पे जो आपका सही है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में है सतकोसिया, याद रखिएगा। तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में है ओखला पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। और अरुणाचल प्रदेश में है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं। इंदिरा गांधी से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी बांध है वहाँ पे। इंदिरा गांधी और जवाहर सागर बांध है, चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और चंबल नदी पर गांधी सागर बांध जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है, तो याद रखिएगा। बाकी देखिए मैंने आपको बता दिया, राजस्थान का सरिस्का बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का ओखला पक्षी वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये भी पूछा गया है। और आपका अरुणाचल प्रदेश का पखुई, ये सारे याद रखेंगे। केवल और केवल आपका पहला सुमेलित है। इसमें भी देखिए आपको वन्यजीव अभ्यारण्य ही बताना है, एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, और कौन सा सुमेलित है वो बताना है। देखते हैं, आपके सामने है 4 ऑप्शन, इसमें से कोई एक ही सुमेलित है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। क्या उत्तर प्रदेश में दीपोर बिल है? क्या असम में कार्बी एंगलोंग है? क्या मेघालय में फाकिमा है? क्या नागालैंड में नोक खैलेम है?
आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो आपका सही सुमेलित है। कोई एक ही सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे बच्चा लोग। जो आपका सही सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। असम में कार्बी एंगलोंग है और असम में ही दीपोर भील भी है। ये दोनों आपके असम के हैं, दीपोर बील और कार्बी एंगलोंग। दीपोर बील और कार्बी एंगलोंग ये दोनों असम के हैं, उत्तर प्रदेश का नहीं है। और आपका जो फाकिमा है ये नागालैंड का है और मेघालय का है नोंग खैलेम। नोंग खैलेम मेघालय का वन्यजीव अभ्यारण्य है, नागालैंड का फाकिमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, असम का कार्बी एंगलोंग और दीपोर बील है, उत्तर प्रदेश का सही नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला देखिए, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित नहीं है राज्य के साथ। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है हिमाचल प्रदेश, क्या यहाँ पे किश्तवाड़ है। दूसरा है आपका हरियाणा, क्या यहाँ पे रणथंभौर है। तीसरा है राजस्थान, क्या यहाँ पे सुल्तानपुर है। और चौथा है कर्नाटक, यहाँ पे बांदीपुर है। अब चलिए बच्चा लोग दीजिएगा जवाब, देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्या है जो सही है। तो आपका केवल और केवल चौथा सही है। कर्नाटक में है बांदीपुर, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सुल्तानपुर जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है ये हरियाणा में है और रणथंभौर आपके राजस्थान में है। राजस्थान में रणथंभौर है, हरियाणा में सुल्तानपुर है, कर्नाटक में बांदीपुर है और ये आपका किश्तवाड़ जो है ये हिमाचल प्रदेश का नहीं है। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आपको याद है कि किश्तवाड़ कौन से राज्य में है तो कमेंट कीजिए, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित नहीं है। फिर से आपके सामने राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है, यानी कि कोई एक ही गलत है, बाकी सब सही हैं। क्या महाराष्ट्र में पेंच है। क्या आपके कर्नाटक में कुंद्रेमुख है। क्या केरल में बन्नेर घट्टा है। क्या आपके तमिलनाडु में मुकुर्थी है। क्या तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्थली है। कोई एक ही जो सही सुमेलित नहीं है और आपको वही बताना है और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। ये सारे आयोग के पूछे हुए प्रश्न हैं बच्चा लोग, याद रखिएगा, इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका बनेर घट्टा घट्टा और कुंद्रेमुख, ये दोनों ही कर्नाटक के हैं। महाराष्ट्र में पेंच है, तमिलनाडु में मुकुर्थी है, तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्थली है। याद रखिए, महावीर स्वामी की जब बात करता है तो वो आपके गोवा में है। ये महावीर हरिना वनस्थली है जो कि तेलंगाना में है। तमिलनाडु का मुकुर्थी है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में कुंद्रेमुख है और बनेर घट्टा है और महाराष्ट्र में पेंच है, तो इसलिए आपका केरल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, आपको ये बताना है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, या आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या लक्षद्वीप है। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है तो याद रखेंगे, आपका जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अगर आपको पता है कि कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं यहाँ पे तो फटाफट कमेंट कीजिएगा, और टोटल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है वो भी कमेंट कीजिएगा। पढ़ाई हो सारी चीज़ें कि कितनी वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और उसमें से कितना आपका आंध्र प्रदेश मतलब जो है अंडमान निकोबार में है, जिसकी वजह से उसको पहला स्थान प्राप्त है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन से राज्य में है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में नेशनल पार्क हैं और इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आपके एमपी में ही सबसे ज़्यादा टाइगर स्टेट मतलब एक तरीके से सबसे ज़्यादा टाइगर है, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का राज्य के साथ सही सुमेलन कौन सा है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य के साथ सही सुमेलन कौन सा है। पहला कह रहा है छत्तीसगढ़,
क्या यहाँ पे बुक्सा है। दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल, क्या यहाँ पे इंद्रावती है। तीसरा है मणिपुर, क्या यहाँ पे केबुल लामजाओ है। चौथा है नागालैंड, क्या यहाँ पे नामदफा है। पांचवा है अरुणाचल प्रदेश, क्या यहाँ पे इटांकी है। अब फटाफट आपको उत्तर देना है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है, कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। कोई एक ही सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। और आपके सामने देखिए 5 ऑप्शन है, आपके हिसाब से कौन सा है जो सही सुमेलित है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी को पता है कि मणिपुर में केबुल लामजाओ जो आपका नेशनल पार्क है, जो आपका किस में है, लोकटक झील में है। लोकटक झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इंडिया ही नहीं, एशिया का एकमात्र या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर के लोकटक झील में है, जो पूर्वोत्तर का सबसे मीठे पानी का सोर्स है। छत्तीसगढ़ में बुक्सा नहीं है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा है। और आपका नागालैंड में इटांकी है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश का है, नागालैंड का इटांकी है, और आपके पश्चिम बंगाल का बुक्सा है, छत्तीसगढ़ का इंद्रावती है। आपका जो केबुल लामजाओ है ये मणिपुर का है। ये आप लोगों को मैं सारी चीज़ें पढ़ाई हूँ, मैंने क्लास में फास्ट मोड में ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। आप लोगों ने नोट किया था या नहीं ये तो पता चलेगा आज ही। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी आपके लिए बेहतरीन है। आपको बताना कौन सा राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलन है। कोई एक ही सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है, और आपको वही बताना है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं, और ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग। देखिए यहाँ से 7वां है, ये आपका 7वां है। पहला कह रहा है झारखंड, क्या यहाँ पे बांधवगढ़ है। दूसरा कह रहा है मध्य प्रदेश, क्या यहाँ पे बेतला है। तीसरा कह रहा है बिहार, क्या यहाँ पे डिब्रू सैखवा है। चौथा कह रहा है असम, क्या यहाँ पे वाल्मीकि है। पांचवा है सिक्किम, क्या यहाँ पे नोकरेक है। छठा है मेघालय, क्या यहाँ पे कंचनजंगा है। सातवां है अंडमान निकोबार, क्या यहाँ पे सैंडल पीक है। कोई एक ही जो सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है, और आपको वही बताना है जो सही सुमेलित है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं, और ये भी आपके लिए बहुत शानदार प्रश्न है। एक ही क्लास में मैंने बहुत सारे पॉइंट को कवर किया है ताकि आप लोगों का फटाफट रिविजन हो जाए। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, केवल और केवल आपका 7वां सही है। अंडमान निकोबार में सैंडल पीक है। सैंडल पीक आपको पता होगा वहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है अंडमान निकोबार का। तो ये आपका सही है। झारखंड में आपका बेतला है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है। बिहार में वाल्मीकि है। असम में डिब्रू सैखवा है। सिक्किम में कंचनजंगा है। मेघालय में नोकरेक है। ये सारी चीज़ें देखिए एक दूसरे से क्रॉस करके मिला देंगे तो मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। झारखंड का बेतला, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़, बिहार का वाल्मीकि, असम का डिब्रू सैखवा, सिक्किम का कंचनजंगा, मेघालय का नोकरेक, और अंडमान निकोबार का सैंडल पीक। उम्मीद है बच्चा लोग आपको अच्छा लग रहा होगा इतने सारे पॉइंट को रिविजन करके। इतने कम समय में बहुत सारी बातें आपको जानने को मिल रही होंगी, रिकॉल हो रही होंगी सारी चीज़ें। निम्नलिखित जयमंडल आगारों में कौन सा सही सुमेलित है। आपका कौन सा है जो सही सुमेलित है। आपके सामने देखिए जयमंडल आगार हैं, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। कोई एक ही है जो सही सुमेलित है। क्या नीलगिरी उत्तराखंड में है, क्या नंदा देवी तमिलनाडु में है, क्या पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, क्या कंचनजंगा तमिलनाडु में है, क्या अगस्ता मलाई सिक्किम में है। फटाफट उत्तर देंगे। कोई एक ही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। ये सारे आपके जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। नीलगिरी, नंदा देवी, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्ता मलाई। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, केवल और केवल आपका तीसरा सही है। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, यही आपका सही है। कंचनजंगा आप सभी को पता है सिक्किम में है। अगस्ता मलाई आपका तमिलनाडु में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नीलगिरी तमिलनाडु में है, सभी को पता है। हालांकि जो आपका नीलगिरी है ये 3 राज्यों में फैला है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कितने राज्यों में फैला है, तो 3, केरल और कर्नाटक और आपका तमिलनाडु। 3 राज्यों के बीच में है आपका नीलगिरी, जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है इंडिया का। और साथ ही नीलगिरी को याद रखिएगा, जो नीलगिरी है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन मिलन बिंदु है, तो आपका नीलगिरी ही है। और नीलगिरी कितने राज्यों में है, तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। साथ ही नीलगिरी आपका भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। वर्तमान में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 10 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो रही होंगी, क्योंकि ये सब मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? क्या चिल्का राजस्थान में है? क्या सांभर झील उड़ीसा में है? क्या लोनार झील आंध्र प्रदेश में है? क्या कोलेरू झील महाराष्ट्र में है? क्या पुलिकेट झील तमिलनाडु में है? कोई एक ही सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है, और जो सही सुमेलित है वही बताना है। और आप सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस झीलें हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं और अपनी अलग अलग विशेषता रखती हैं ये। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका पाँचवा सही है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। हालांकि जो आपका पुलिकट झील है ये तमिलनाडु और आंध्रा की सीमा पर है, आंध्रा की सीमा पे है। ये क्वेश्चन भी आता है कि पुलिकट कितने राज्यों में है, तो दो, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है पुलिकट। और पुलिकट झील में ही है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपके पुलिकट झील में है। कोलेरू जो है ये आंध्र प्रदेश का झील है, जो कि एक तरह से कहिए डेल्टाई झील है। लोनार झील आपके महाराष्ट्र की झील है और ये आपकी ज्वालामुखी निर्मित एकमात्र इंडिया का झील है। ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र का लोनार झील ज्वालामुखी से निर्मित एकमात्र झील है। कोलेरू जो है ये कृष्णा नदी के डेल्टा में बनने वाला झील है। सांभर आप सभी को पता होगा, राजस्थान के जयपुर में पड़ता है सांभर, या कहीं उसके आसपास ही पड़ता है। और वहाँ से सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है। राजस्थान को सबसे ज़्यादा नमक सप्लाई सांभर से ही होता है, इसलिए मृत प्राय झील भी है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। चिल्का आपकी उड़ीसा में है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या सबसे बड़ी लैगून झील है। ये सारी बातें याद रखेंगे बच्चा लोग। सांभर राजस्थान का है, चिल्का उड़ीसा का है, लोनार महाराष्ट्र का है, कोलेरू आंध्रा का है, पुलिकेट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पे पड़ते हैं। ये सारे तथ्य आयोग के द्वारा पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व और राज्य सही सुमेलित है? इनमें से टाइगर रिजर्व एक तरफ है और राज्य है दूसरी तरफ, कौन सा है जो सही सुमेलित है? फटाफट बताइएगा। पहला कह रहा है नागरहोल, क्या ये कर्नाटक में है? दूसरा कह रहा है एमपी, क्या ये मतलब एमपी में कान्हा है? क्या तमिलनाडु में अन्नामलाई है? क्या राजस्थान में मुकुंदरा हिल है? क्या उपयुक्त सभी सही हैं? आपको टाइगर रिजर्व दिया है और राज्य दिया है, कौन सा है जो सही सुमेलित है आपको वो बताना है। क्या नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है? क्या कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है? क्या अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है? क्या मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान में है? क्या उपरोक्त सभी सही हैं? फटाफट बताएंगे। देखिए, आपका अन्नामलाई आपका टाइगर रिजर्व है और कहाँ का है, तो ये आपके सभी सही सुमेलित हैं। नागरहोल कर्नाटक का है, एमपी में कान्हा है, तमिलनाडु में अन्नामलाई है, राजस्थान में मुकुंदरा हिल है। तो आज हम लोग जैव विविधता का क्लास पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। और आज मैंने आप लोगों के क्लास को भी जैव विविधता वाला बना दिया है, कलरफुल बना दिया है। देखिए, आपके लिए कलर कलर के क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, अट्रैक्शन बने। कम से कम किसी बहाने आप लोग क्लास में इंटरेस्ट लें। भागते रहते हैं आप लोग मेरी क्लास से, पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता है मुझे। कितना मेहनत, एक तो मेहनत से पढ़ाओ, ऊपर से पकड़ के लाओ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? क्या असम में औरंग है? क्या उड़ीसा में सप्तकोशिया है? क्या केरल में पेराम्बिकुलम है? क्या आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम है? क्या कोई गलत नहीं है? आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, याद रखेंगे कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो आप सभी को पता है कि ये सारी बातें सही सुमेलित हैं। असम में औरंग है, उड़ीसा में सप्तकोशिया है, केरल में पेराम्बिकुलम है और आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम है। ये सारे आपके बिल्कुल और बिल्कुल सही सुमेलित हैं। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। कौन सा है जो सही सुमेलित है? एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ आपका दिया हुआ है क्षेत्र। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। पहला कह रहा है, और ये सारे आप याद रखिएगा किससे जुड़े हुए हैं, सब आपके जैव विविधता वाले इलाके हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह हैं सब, और आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। कह रहा है आपका उड़ीसा, क्या यहाँ पे मयूरभंज है? दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल, क्या यहाँ पे मयूर झरना है? तीसरा है झारखंड, क्या यहाँ पे सिंह भूमि है? चौथा है अरुणाचल प्रदेश, क्या यहाँ पे कामेंग है? पांचवा है तमिलनाडु, क्या यहाँ पे कोयम्बटूर है? छठा है आंध्र प्रदेश, क्या यहाँ पे रायल है? सातवां है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कौन सा है जो सत्य है, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं बच्चा लोग। अब आपका पुराना मेरा ट्रिक, एक से अधिक सही तो सब सही, यानी कि सभी सही हैं, ये सारे सही हैं।
उड़ीसा में मयूरभंज है, पश्चिम बंगाल में मयूर झरना है, झारखंड में सिंहभूमि है, आंध्र प्रदेश में कामेंग है और आपके तमिलनाडु में है कोयम्बटूर और आंध्र प्रदेश में है आपका रायल। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार आयोग के द्वारा पूछे भी गए हैं, इसीलिए आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो फटाफट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, आपको वो बताना है। और आपके लिए देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। कह रहा है हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में शुरू हुआ। कह रहा है समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1999 में शुरू हुआ। फिर कह रहा है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में शुरू किया गया और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में शुरू किया गया। और फिर पाँचवा कह रहा है उपरोक्त में से यहाँ पे होना चाहिए था कि सभी सभी सत्य हैं। अब देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं कि कब किसके संरक्षण के लिए कौन सी चीज़ें चलाई गई थी। तो निश्चित ही बच्चा लोग याद होगा आप लोगों को कि कब किसके संरक्षण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो निश्चित ही कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये सारे सही सुमेलित हैं। हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में शुरू किया गया था। समुद्री कछुआ 1999, गिद्ध संरक्षण 2006, मगर संरक्षण 1974। तो आपका सत्य है, यानी कि उपरोक्त सभी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ओहो ये तो मैं बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन तो आपका लीक हो चुका है। तो अब आप लोगों को बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कितने राज्यों में फैला हुआ है। मैंने नीलगिरी के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया कि नीलगिरी जो है ये 3 राज्यों में फैला है। साथ ही कौन से राज्य ये भी बता दिया, आपका कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है। ये भी बता दिया कि ये इंडिया का पहला आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी था। और ये भी बता दिया कि ये ऐसा जगह, ये दक्षिण भारत का सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी वाला पर्वत भी है। और यहाँ पे आपके उत्तरी पश्चिमी और आपका पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी है ये। इससे जुड़ी हुई नीलगिरी से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक बने हैं वो सारे मैंने बता दिए। नीलगिरी पर पाए जाते हैं नीलगिरी ताहर, जो कि वहाँ के जहाँ के तमिलनाडु है वहाँ का राष्ट्रीय राजकीय पशु भी है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या उत्तर देने वाले हैं आप लोग। कह रहा है सबसे लंबी आर्द्र भूमि किस राज्य में है तथा सबसे अधिक लंबा तट रेखा किस राज्य का है। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और आपके सामने हैं ऑप्शन, फटाफट दीजिएगा उत्तर, और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को इसको बताने में समस्या नहीं होने वाला है। तो सभी को पता है कि सबसे लंबा जो तट रेखा है वो किसका है, गुजरात का है। और सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ भी गुजरात के पास हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होंगी और आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट का रिवीजन भी हुआ होगा। ये सारी बातें भी याद रखिएगा, आपके सामने जो दी हुई हैं ये आपके हाथी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं और राज्य हैं। ये आपके बाघ से जुड़े हुए क्षेत्र और राज्य हैं। ये टाइगर रिजर्व हैं, आपका ये भी टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व देख लीजिए, 2 क्वेश्चन आपके टाइगर रिजर्व से हैं और एक आपका हाथी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। और कहीं कहीं आपको इस तरह के क्षेत्र बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बार बार पूछे जाती हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुई। उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।